सीधी में यात्री बस नहर में डूबने से यहां 52 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो वहीं इस हादसे के बाद परिवहन मंत्री ने 7 दिनों का सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके यहां कोई मानने को तैयार नहीं। नियम और कायदे कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंगरौली के जियावन में ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दे रहा है। यहां थाने के सामने ओवरलोडिंग बस और टैक्सियों का परिचालन जारी है। मामला सिंगरौली के जियावन का है, जहां थाने के बगल में ही कई अघोषित टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं। यहां से सीधी को निकलने वाले मुख्य मार्ग पर टैक्सी, ऑटो सहित बसों में आज भी ओवरलोडिंग बेखौफ जारी है। आपको बता दें कि हादसे के बाद मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने साफ आदेश दिए थे कि 7 दिनों तक चेक इन अभियान चलाएंगे। अगर किसी भी थाने के अंतर्गत ओवरलोडिंग का मामला सामने आया तो उसके जिम्मेदार थाना प्रभारी होंगे। लेकिन जियावन थाने के सामने से ही यहां बेखौफ ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं। कई शिकायतों के बावजूद अब तक थाना प्रभारी ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। पूरे मामले में जब थाना प्रभारी से बात करना चाहिए गई तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। जो रोड की स्थिति बद से बदतर है या सिर्फ मौत को आमंत्रण देना है। जो स्थितियाँ हमने आने में देखा है कि चाहे बस भी हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इसमें सिर्फ मौत के ही घर दिखने को मिलते हैं। ओवरलोडिंग हो रही काफी। क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ओवरलोडिंग का भी एक मजबूरी है या दूसरी प्रशासन की लापरवाही भी है, क्योंकि जो इतने लोग आते हैं बसों में जगह नहीं होती। पुलिस की कितनी लापरवाही इसमें मानते हैं? सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की ही मानेंगे, क्योंकि जगह जगह पर चेकिंग लगती है और चंद रुपए लेकर छोड़ दिया जाता है। ना तो गाड़ियों की सही तौर पर उनके पेपर बनवाने के लिए अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर आप जो पैसे आप लेते हो चालान के तौर पर, जो उसे पैसे होते तत्काल उसके जो कागजात नहीं उसे तैयार करवा देते हैं। आप इस पैसे लेकर से खाना पूर्ति करते हैं। आईजी का कल एक आदेश आया है जी कि अगर संबंधित थाना के सामने से अगर ऐसी गाड़ी गुजरती है या संबंधित थाने के एरिए से, तो थाना प्रभारी की कार्रवाई होगी। देवसर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो थाने के सामने ओवरलोडिंग की जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? देवसर भी नहीं, देवसर तो है ही है, क्योंकि वहाँ पे रोड की बद से बदतर है और लोगों का आना जाना वही मार्ग है, तो क्या करें। लेकिन एक ही थाने की बात नहीं हुई, पूरे जिले की बात करिए। पूरे जिले थाने के सामने से बसें गुजर रही हैं और यहाँ की जो थाना प्रभारी हो, चाहे जो पुलिसकर्मी है ना, यह सिर्फ उन जगह चेकिंग लगाते हैं जहाँ उन्हें चालानी कार्रवाई करनी हो और रसूखदारों के फोन पर छोड़ दी जाते हैं। जितनी बसें चलती हैं सब यहाँ माफियों की और रसूखदारों की चलती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन इन ओवरलोडिंग वाहनों पर कोई कड़ी कार्रवाई करता है या नहीं, या फिर मंत्री के आदेशों की ऐसे ही धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सिंगरौली से विनय यादव की रिपोर्ट।